जिस तरह लोकल लोगों ने मदद करने की कोशिश की, गरीब वो शिकारा वाला जो डल लेक पे फल बेचता है, उसने अपनी किश्ती पे एक छोटा सा बोर्ड लगाया, टूरिस्टों के लिए मुफ्त फ्रूट चाट। आप उस दिन के 200-300 रुपए कमा, मेहमानों को यह एहसास देना चाहता हूं कि हम उनके साथ हैं। वो 3 व्हीलर वाला ने टूरिस्टों को कहा कि अगर आपको हवाई अड्डा पहुंचना है, मैं मुफ्त आपको हवाई अड्डा पहुंचा दूंगा। इसी तरह के टैक्सी वाले, होटल वालों ने अपने कमरे छोड़े और कहा आप यहां रहिए। जिन्होंने गुलमर्ग छोड़ के, पहलगाम छोड़ के, सोनमर्ग छोड़ के श्रीनगर भाग के आए, जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, होटल वालों ने उनको कहा कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप रहिए यहां पर। मैं सलाम करता हूं। यही है हमारी मेहमान नवाजी। उसके साथ साथ उनका शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने ये किया। जम्मू कश्मीर के बाद हमारे कुछ स्टूडेंट्स, हमारे कुछ रहने वालों को कुछ जगहों पे तकलीफ हुई, उससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन मैं उसके साथ साथ तो तमाम रियासती हुकूमतों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मौके पर तहकीकात करके हालात को काबू में लाने में अपना रोल अदा किया। मैं अपने मिनिस्टर पुलिस का शुक्रिया करता हूं जिन्होंने बिल्कुल कम नोटिस पे जगह जगह गए। कोई शिमला, कोई लखनऊ, कोई देहरादून, कोई बंबई, कोई चंडीगढ़, वहां की हुकूमतों का मैं शुक्रिया करूंगा कि इनसे मिलने के बाद इन्होंने मीटिंगें ऑर्गेनाइज की। हम अपने तरफ से एक सिस्टम जो है वो तैयार करना चाहते हैं, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल करते हुए, ताकि एक नोडल पॉइंट हमें मिले। हम तो चाहेंगे कि इस तरह के हालात ना हो, लेकिन इक्का दुक्का अगर कहीं हो जाए तो बच्चों के पास, दूसरों के पास एक जगह होनी चाहिए जहां पर वो इन चीजों को दर्ज कर सकें। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बदकिस्मती से सोशल मीडिया में जहां 90% खबरें जो है वो सही होती हैं, 10% वो भी लोग हैं जो झूठी खबर फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अपनी हरकतों से बाज आओ। जब ये लोग झूठी खबरें फैलाते हैं तो जिन पे असली ये मुश्किल का उनको सामना करना पड़ता है, उनको भी फिर जो है इस झूठी खबर का खमियाजा भुगतना पड़ता है। जब इन झूठी खबरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मैं उनको वार्न करना चाहता हूं। स्पीकर साहब, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हुकूमत की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। नहीं, किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूंगा ना अब मुझे स्टेटहुड, मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज से जाके कहूंगा ना चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो। स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे, लेकिन लानत हो मुझ पर अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि ना अब 26 मर गए, अब दे।
देने की बात हम करेंगे, लेकिन इस मौके पर नहीं। इस मौके पर ना कोई सियासत, ना कोई बिजनेस रूल्स, ना कोई स्टेटहुड, ना कुछ और। एक ही चीज है, इस हमले की कड़ी निंदा और उन 26 लोगों के साथ दिल की गहराइयों से हमदर्दी और ताज़ी, और कुछ नहीं, ना आज नहीं। केवल हम किसी और मौके पर थपथपाएंगे, आज नहीं। तो स्पीकर साहब, मैं अपनी बात को इस हाउस के तमाम मेंबरों से गुजारिश करूंगा कि जो रेजोल्यूशन हमने रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। जो नाम आपने यहाँ पर पढ़ लिए, इसको हम ऑब्जेक्टिव रेफरेंस का हिस्सा बनाते हैं। यकीन जानिए, जब ऑब्जेक्टिव रेफरेंस बनाने का मौका आया, सबसे पहला सवाल मैंने ये था कि मुझे नाम बताइए। मगर बदकिस्मती ये है, जिस कवाटर से हमने नाम हासिल करने की कोशिश की, मुझे लगा कि उनको रिजर्वेशन नाम मिले नहीं। वरना मुझे पता है कि नाम इस ऑब्जेक्टिव रेफरेंस में न लिखना क्या माने जाता था। ये बहुत जरूरी था, वो आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया। शुक्र है कि आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब ने वो नाम हमें दिए, हम उसको अपना इसका ऑब्जेक्टिव रेफरेंस का हिस्सा बनाते हैं। सवाल ये है कि जो हमारे जो मेम्बरान इस करारदाद के हाथों हों वो हाँ कहें, जो इसके खिलाफ वो ना कहें। करारदाद बैठका के राय मंजूर हुई। इसके साथ ही हमारी आज की कार्रवाई खत्म होती है और यह ऐलान गैर मुआयना अरसे के लिए मुलतवी किया जाता है।